रिझवी महाविद्यालयानं आमदार अमीन पटेल यांना सर्वोत्कृष्ट आमदाराचा पुरस्कार देऊन केला सत्कार। मुंबईतील रिझवी कॉलेजमध्ये ईद मिलादुन्नबी निमित्त अल्पसंख्याकांसाठी एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल उपस्थित होते। आमदार अमीन पटेल यांनी रिझवी महाविद्यालयाचं या सर्वोत्कृष्ट आमदाराचा पुरस्कारासाठी आभार मानले असून देशभरात ज्या पद्धतीनं अल्पसंख्याकांच्या विरोधात वादग्रस्त विधाने केली जात आहेत ती कुठेतरी थांबण्याची गरज आहे असं देखील ते यावेळी म्हणाले। देखिए, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है, मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन रिजवी साहब का और एडवोकेट मुबीना रिजवी साहिबा का, जिन्होंने यहाँ बुलाकर मुझको ये एजाज़ दिया, मुझको सम्मान दिया। मगर ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे इलाके के लोग हैं जो मेरे साथ रात दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझको ये अवार्ड मिला। सर, जिस तरह का माहौल है अभी खराब किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? जिस तरह मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है और एक तरफ सीरत-उन-नबी की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ज़रूरी है हम इस टॉपिक पे बात करें। ये आज जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है सीरत-उन-नबी, ईद मिलाद-उन-नबी के मौके पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा कि यहाँ पर अपनी तकरीर करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन अंबादास दानवे ने क्या कहा, आपने देखा कि खासदार अरविंद सावंत ने क्या कहा, आपने देखा कि एडवोकेट आशीष शेलार ने क्या कहा। लोगों का सबका यही मानना है कि चंद लोग जिसको हम गिनती में भी नहीं ले सकते, वैसे लोग इस देश के अंदर अमन और शांति को ख़राब करना चाहते हैं। मैंने एक बात अंदर कही, अगर आपने सुनी होगी तो, अगर आसमान में कोई आदमी थूकता है तो थूक उसके मुंह पे गिरता है, आसमान तक नहीं पहुंचता। तो आज अंबादास दानवे ये कहते हैं कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा जो प्रॉफिट है वो सबके है, वो सबके लिए आए हुए हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया है, जो पैगाम दिया है अमन का, शांति का, एकता का, भाईचारे का, वो सबके लिए है। और मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि इस्लाम के अंदर अगर किसी बेकसूर आदमी को अगर आप मारते हो तो आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर देते हो। जो मज़हब में ये बात लिखी है, और हर मज़हब हर आदमी को अपने मज़हब को मानने का अधिकार है। आप मुझको एक मज़हब बता दो जिसके अंदर अहिंसा दिखती हो। हर मज़हब जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है, हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसा को कोई आदमी लाइक नहीं करता है, कोई इंसान लाइक नहीं करता है। हर मज़हब के अंदर होता है कि आप अमन के साथ रहो, आप सुकून के साथ रहो, आप चैन के साथ रहो और दूसरों की भी रहने दो। तो इसलिए हमको जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए और अहिंसा के साथ रहना चाहिए। क्या कहेंगे, मतलब आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही तो चाहते हैं। नफरत फैलाने के लोग फैला रहे हैं, या मोहब्बत की दुकान शुरू है, आ जाओ याद, सभी को बुलाया। इसीलिए तो बुलाया है कि भाई जिस तरह से हम लोग आज देश के दुर्भाग्य, मैं बता रहा हूँ, मुझे वेदना होती है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आप लोगों को जो बाजार बनाया, राजनीति का बाजार बनाया है, और रोजाना हम नफरत पैदा करने वाली बातें करते हैं, उसका बड़ा दर्द है। कल परसों जम्मू कश्मीर के चुनाव में, वहाँ चुनाव है, गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम मुसलमानों को ईद के त्योहार पर 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अरे भैया, जॉब दे दो, सिलेंडर खरीद लेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं हमें सिलेंडर खरीदने में, लेकिन अगर देना ही है तो जम्मू कश्मीर की क्यों? हमारे मुसलमान भाई पूरे देश में है, सभी मुसलमान भाई को देश में दे दो मुफ्त में। ये जो अगर कोई दूसरा करता तो वो प्रधानमंत्री कहते ये रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या बेवड़ी है? क्या है, क्या है ये? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम उनमें से है कि जो देश के संविधान को मानने वाले हैं। जो लोग देश की संविधान को तोड़ना चाहते हैं उसको मानते ही नहीं, सच बताऊँ तो। और जितनी भी न्यायिक संस्था है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, न्यायिक संस्था है, उस संस्थाओं को कल ही, पिछले हफ्ते ही हमारे आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो पिंजरे का पोपट है, पिंजरे का पंछी है। इसका मतलब क्या है आप सोच लो। तो जुडिशरी होने दो, या सीबीआई होने दो, ईडी होने दो, इनकम टैक्स होने दो, या कोई और
सारे डिपार्टमेंट एक ऐसे बन गए कि बस उनके गुलाम बने और कहा भी इलेक्शन कमीशन नहीं चुप बोलना भैया, सभी गुलाम बनकर काम कर रहे हैं, देश की संविधान को ठेस पहुंचा रहे हैं। हिम्मत नहीं इनमें से किसी की कि ये गलत हो रहा है बोलने की भी, ये तो दुर्भाग्य है देश का। इसलिए हमें संगठित होना है और जो लोग चाहते हैं कि यहाँ दीवारें पैदा करें, नफरत पैदा करें, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के आधार पर, उसको टुकराना है, मजबूती से इकट्ठा रहना है। थोड़ा सा बच गया रे, शोले वाला डायलॉग, बच गया रे। यहाँ अभी चुनाव है, चुनाव के लिए सारी राजनीति चल रही है। रोजाना आप देखिए कि रोजाना कुछ न कुछ सरकार घोषित करती है, लेकिन वही सरकार दुर्भाग्यवश जब हमारी महिलाओं पे अत्याचार होती है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। कुछ नहीं है, कानून कहाँ है, रोजगार कहाँ है, हमारे ये जवान बच्चे सब घूम रहे हैं ना ग्रेजुएट लेके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं इसके माध्यम से, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रिजवी कॉलेज में लिया गया, सभी को बुलाया, दिल खोलकर बोलो, लेकिन दिल और जुबान एक बात करे, इतना ही मैं कहता हूँ। जुबान पे एक और दिल में अलग, वो हमारी औलाद नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी की औलाद है, और जो जुबान पे है वही दिल में है, इतना ही ध्यान में। तमाम लोगों को रिजवी ग्रुप के तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ रखा था। मुझे खुशी हुई यहाँ आके, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी के जो इस समाज को, विश्व को जो उन्होंने संदेश दिया है, मैसेज दिया है, उसका यहाँ फिर एक बार, क्योंकि हर समाज, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब हिंदुस्तानी एक साथ रहना चाहिए। और मोहम्मद पैगंबर जी ने जो संदेश दिया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लिए दिया है, और मुसलमानों के सिर्फ पूरे विश्व ने भी वो संदेश अगर ठीक से ले, इस समाज आगे जाएगा, प्रगति करेगा और सब एक जगह रहेंगे। ऐसी एक संकल्प हमने इस माध्यम से किया है और ये अच्छी बात। हमारी बहन एडवोकेट रुबीना रिजवी जी और अख्तर रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम रखा था सीरतुन नबी के ऊपर, प्रॉफिट फॉर ऑल। हम सब तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को बुलाया, उलमा इकराम को बुलाया और तमाम लोगों को यहाँ पर उन्होंने बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, प्रॉफिट फॉर ऑल के अनुमान तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके तुफैल में पूरी कायनात को बना दिया। वो तो सबके लिए चाहते थे कि सब एक साथ होकर रहे, अमन शांति का पैगाम, उसी के ऊपर बात करने को बुलाया। काफ़ी सियासत पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखा और हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ नफरती लोग ऐसे आ गए हैं जो अपनी सियासती रोटी गर्म करने के लिए, अब उनको एक ही मौका मिलता है जब डेवलपमेंट और विकास में फेल हो जाते हैं, जब आम जनता सवाल करने लगती है, तो ध्यान भटकाना है, जवाब नहीं देना, फिर एक ही चीज़ चलती है, जाओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, इस्लाम को गाली दो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करो और ध्यान सबका भटका दो। अब यही हुआ। हमने कहा कि कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से रामगिरी आ गया, अचानक से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। और यकीन मानो, भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों को उसने ठेस पहुँचाई अपने अल्फाज से। हमने एहतजाज, FIR रजिस्टर की, अरेस्ट नहीं करते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसके साथ स्टेज पर बैठते और बोलते इसके बाल भी बागा नहीं होने दूंगा मैं, तो बताइए क्या होगा। क्या ये संविधान के दायरे में रहकर सरकार काम कर रही है? सलमान अजहरी का एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, एक अशार पढ़ा, उनको उठाया जेल में डाल दिया। थाना में हमने मेमोरेंडम दिया कमिश्नर को और वहाँ के कलेक्टर को, हमने कहा 4 मांगे थी। मांग नंबर 1, रामगिरी को अरेस्ट करो। मांग नंबर 2, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, इनके खिलाफ FIR है। मांग नंबर 3, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की कोशिश करे महाराष्ट्र की सरकार। मांग नंबर 4, एक ऐसा कानून बनाया जाए हेट स्पीच के ऊपर, जो इस तरह के नफरती चिंटू जो बयानबाजी करते हैं उनको लागू हो, उनको अरेस्ट करो। 4 मांग हमने दिया है। अब देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा रस्तों पे आकर संवैधानिक तौर से। वारिस भाई, एक तरफ नफरती चिंटू का